मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आगे से मेरी व्यासपीठ से ऐसे कोई भी शब्द नहीं आएंगे जिससे कि किसी की आत्मा आहत हो, किसी की भावना आहत हो। मैं सनातन धर्म का एक सच्चा सेवक हूं और इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं। जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे मित्रों ने वीडियो पोस्ट करके बताया कि आपकी जो मुहिम थी अंकुर भाई, उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है और चिन्मय बापू ने इस विषय में खेद प्रकट करते हुए कहा है कि वो सनातन के सेनानी हैं और अगर किसी को भी इस प्रकार से कोई भी आहत हुआ हो या चोट पहुंची हो तो मैं आगे से ऐसा नहीं कहूँगा। दोस्तों, हमारा मन जीत लिया है चिन्मय जी ने और उन्होंने जिस प्रकार की जो बात कही है उसको कहने के लिए भी एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। जिन लोगों में उनकी कोई पहचान तक नहीं थी, वहां तक भी उन लोगों तक में भी उनके हृदय में भी इनके प्रति सम्मान बढ़ा है। अभी भी कुछ लोग हैं जो हठधर्मिता चलाए हुए हैं। अभी ये पूरा का पूरा मैटर निपटा भी नहीं था कि अजमेर दरगाह शरीफ के जो फिलहाल के गद्दी नशीन हैं, नाम में तो उनके आगे पीछे देखिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारी अपनी श्रद्धा है कि हमारे लिए सिर्फ 4 ही साहिबजादे हुए हैं, उनके अलावा हम किसी को साहिबजादा नहीं कह सकते। तो इनका नाम है अफशान और इन्होंने ट्वीट करते हुए मेरा फोटो लगाते हुए कहा है कि इस व्यक्ति ने, जो सूफी है अजमेर दरगाह के, जिनके नाम पर यह दरगाह बनी हुई है, मैंने उनका अपमान किया है। कुछ लोगों ने नीचे आकर के कहा कि इस्लाम का भी मैं अपमान करता हूं। तो मैं पहले इनसे पूछना चाहता हूं कि जो पूरा का पूरा सूफी समाज है, क्या इसको मुसलमान मानते भी हैं अथवा नहीं? क्योंकि जितने भी वहाबी हैं वो तो आप लोगों को मुसलमान मानते ही नहीं हैं। और दूसरी बात, अजमेर की दरगाह में हिंदू ही सबसे ज़्यादा जाते हैं और यदि आप हिंदुओं का पक्ष नहीं सुन सकते, यदि आप उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की डिमांड करते हैं अपने सीएम से, तो ये आपके सोचने का विषय है कि आप किस ओर जा रहे हैं। यदि आप हिंदुओं के प्रति ही इस तरीके की भावना रखेंगे, यदि वो सच बोलते हैं तो भी, और ये सच क्या था? सच ये था कि मैंने 1 साल के तकरीबन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें सन 1992 में जो अजमेर दरगाह के जो गद्दी नशीन थे उनके द्वारा किया गया जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था, मैंने उसके ऊपर बोला था। और मैं कोई पहली बार नहीं बोल रहा था। शम्स ताहिर खान, जो कि आज तक के क्राइम तक की भी रिपोर्टिंग करता है, उसने पूरे तकरीबन 1 घंटे की रिपोर्टिंग इसी के ऊपर की थी और 1992 का बहुत बड़ा प्रचलित केस ये रहा है। और उस समय पर भी कांग्रेस की वहां पर सरकार थी, कांग्रेस ने उस समय पर भी सपोर्ट किया था और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं का भी इसमें हाथ आया था। अब आप मुझे खुद बताइए कि जो गद्दी नशीन खुद 250 लड़कियों का रेप कर रहे हों, उनको ब्लैकमेल कर रहे हों, देश छोड़ करके भाग जा रहे हों, 2018 में पुनः उनका प्रत्यर्पण हुआ हो, तो दोस्तों क्या ऐसे लोग इज्जत और बेइज्जती की बात करेंगे? ये हमसे इज्जत बेइज्जती की बात करेंगे क्या? क्या इनके इस्लाम को तब बट्टा नहीं लगता जब सगा भाई अपने दोस्तों के साथ में, अपनी ही सगी बहन के साथ में रेप करता है, उसको जान से मार करके इन्हीं के खुद राजस्थान राज्य के ही अंदर जयपुर में ही पहाड़ी पर जाकर के उसको धक्का दे देता है वहां से मार करके, तब इस्लाम पर बट्टा नहीं लगता है? जब एक शिक्षिका पाकिस्तान को अपना मित्र बताते हुए बच्चों को सिखाती है, वहां के लोगों को अपना हीरो बताती है, वहां की आर्मी में भर्ती होने के लिए बच्चों को सिखाती है, तब इस्लाम पर बट्टा नहीं लगता है? जब इस्लाम के ही लोग कोरोना फैलाते हैं तब इस्लाम को बट्टा नहीं लगता? जब इस्लामिक लोग गाय को जिबाह करते हैं तब इस्लाम को बट्टा नहीं लगता? जब वो लोग यहाँ की छोटी छोटी घटनाओं को यूएन में उठाते हैं तब भारत को बट्टा नहीं लगता? तब इस्लाम को बट्टा नहीं लगता? जब मुसलमान लोग जाकर के रमजान के दौरान इतने बड़े बड़े पाप कर्म कर रहे हैं तब इस्लाम को बट्टा नहीं लगता? ये वीडियो मैंने अपने चैनल पर खोजा, वहां पर नहीं मिला, लेकिन एक फेसबुक पर किसी ने अपलोड किया हुआ था, वहां से डाउनलोड करके मैं दिखा रहा हूं। लेकिन ये मुहिम थमने नहीं देनी है। आप लोगों ने भी इस मुहिम को बड़ा रूप देना है। आप लोगों ने कहा कि चिन्मय बापू ने जो खेद प्रकट किया है अंकुर भाई, वो सत्य सनातन और आपकी बहुत बड़ी जीत है। नहीं, ये कोई अंकुर आर्य की जीत नहीं है, ये आप सब युवाओं की जीत है। और अब आप अगर ये सोच रहे हो कि केवल कथा के माध्यम से ये जो लोगों को कन्वर्टेड कर रहे हैं, सिर्फ यहीं तक का मैटर है, ये जो सूफीज़म है
इसके माध्यम से बहुत बड़ा कन्वर्जन हुआ है, इसकी वजह से बहुत बड़ा लैंड जिहाद हुआ है, इसकी वजह से बहुत बड़ा अंधविश्वास हुआ है, इसकी वजह से हिंदुओं में अपने जो रिचुअल्स थे उनके खिलाफ मानसिकता का निर्माण हुआ है। जो सूफी दरगाहों पर बैठे हुए हैं वो बहन बेटियों का कितना शोषण करते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये झाड़ फूंक के नाम पर कितना अंधविश्वास, कितना पैसा लूटते हैं उनसे अंधविश्वास फैला करके, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये लोग बांझ महिलाओं को किस प्रकार से ब्लैकमेल करते हैं, उनका शोषण करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो वीडियो मुझे मिल गया है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं और वो सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। लेकिन ये मुहिम आपकी है, कोई अकेले अंकुर आर्य सत्य सनातन की नहीं है। इस मुहिम को इतना बढ़ाइए कि जिससे पहले कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो, इससे पहले कि मेरी आवाज को दबा दिया जाए, इससे पहले कि मेरी बोलती बंद करने की कोशिश की जाए, कम से कम 1992 में हुए इस जिहाद के प्रति आप लोगों में जागरूकता आए। हिंदुओं, इन दरगाहों पर जाना छोड़ दो। ये देखिए कि इतने बड़े बड़े काले कारनामे करने के बाद भी ये लोग किस मुंह से बोल रहे हैं कि अंकुर आर्य को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक आप हो कि जो अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म जो इतना पवित्र है उसको छोड़कर भी उन लोगों के पीछे भटकते हो जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के पूरे साम्राज्य को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, जिन्होंने उनके परिवार की महिलाओं तक को नहीं बख्शा। आप लोग जो वहां पर जाते हैं उन पर लानत है, उन पर मैं सच बताऊं उनको जुतियाने का मन करता है, उनको जूते मारने का मन करता है। वो वीडियो देखिए, अपने आप फैसला कीजिए, उस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हो सकता है कि कभी भी इस आवाज को बंद किया जा सकता है। लेकिन आप लोग प्लीज तैयार रहिए, प्लीज अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने से बचाइए, अपना पैसा लूटने से बचाइए, अपने धर्म को नष्ट होने से बचाइए। इन ईंटों में जाकर के, इन दरगाहों में, इन लैंड जिहाद करने वाली मजारों में जाकर के पत्थर में सिर मारना छोड़ दीजिए। बस मेरी यही आपसे अपील है। इस वीडियो को देख करके शेयर करें, सब तक पहुंचाइए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा गैंग रेप का जो कांड हुआ है उसको करने वाले इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज हैं। भारतवर्ष यदि आज की तारीख में बलात्कारियों की संख्या के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए चिंता का विषय है, तो उन बलात्कारों में सबसे बड़ा बलात्कार और उसको करने वालों में जिनका नाम शुमार है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही वंशज हैं। इसकी तह में हम पहुंचते हैं अजमेर में सोफिया गर्ल्स कॉलेज है और साथ में ही हॉस्टल भी है। बात क्या हुई कि 1992 में हाई प्रोफाइल लोगों की बेटियों की नग्न तस्वीरें आम जनता में प्रचारित होने लगी। अब वो प्रचार किस प्रकार का हुआ करता था उस समय? जो कोडेक का कैमरा होता था जिसमें रील चलती थी नेगेटिव वगैरह, उनसे फोटोज बना करते थे और वो जो फोटोज थे उनके कई सारी कॉपीज लोगों को मिली। उनको देख करके लोगों के होश फाख्ता उड़ गए। लोगों को लगा कि ये इस प्रकार से जो सोफिया गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली कोई आईएएस की बेटी है, तो कोई बहुत बड़े सर्जन की बेटी है, तो कोई बहुत बड़े इंजीनियर की बेटी है, उन्होंने ये नग्नावस्था में फोटोज क्यों खिंचवाए हैं। ऐसा चलते चलते जब धीरे धीरे ये पूरी की पूरी खबर नवज्योति अखबार के दीनबंधु चौधरी जी तक पहुंची, तो उन्होंने इसकी तह में जाने की कोशिश की। तह में जाने के बाद में उनको एक बहुत बड़ी बात पता पड़ी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में जो खादिम हुआ करते हैं, और जो खादिम होते हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन के जो वंशज होते हैं वही होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत बड़े बड़े नेतागण भी ख्वाजा की दरगाह पर अपनी चादरें भेजते हैं। उन चादर वालों के साथ में जो साइड में लोग चलते हैं वो खादिम हुआ करते हैं। तो उन खादिमों का हाथ है इन फोटोज के पीछे। अब फोटोज के पीछे उनका हाथ है, तो असल रियलिटी क्या है? जब कुछ पुलिस वालों से इस बात के बारे में पता किया गया तो उन्होंने कहा कि रियलिटी तो हमको मालूम है लेकिन हम उसको बताना नहीं चाहते क्योंकि इससे बहुत हंगामा हो सकता है। और उसका कारण ये था कि उस समय 92 में पूरे भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, मजबूत सरकार थी, और ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज थे फारूक, नफीस और अनवर चिश्ती,
इन तीनों का यूथ कांग्रेस में अच्छा खासा दखल था। मतलब कोई अध्यक्ष था, कोई जनरल सेक्रेटरी था, कोई उपाध्यक्ष था। अब इन तीनों के नाम आए तो पूरी की पूरी कहानी क्या है, जब उसकी खोज में ये लोग पहुंचे तो वहां उनको पता पड़ा कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज में लव जिहाद में एक हिंदू लड़की को फंसा करके उसको फार्म हाउस तक ले जाया गया। वहां उसके साथ में गैंग रेप किया गया, उसके फोटोज़ लिए गए और उसको कहा गया कि ये फ़ोटोज़ हम सब लोगों तक पहुंचा देंगे अगर तुमने अपनी सहेलियों को यहाँ पर लाना शुरू ना किया। अब ऐसी स्थिति में हम 1992 की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उस लड़की का डरना जायज़ था, और जो डरपोक होता है कायर तो होता ही है, ऊपर से कांग्रेस का तमगा उनके सिर पर हो। उससे भी बड़ी बात कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बलात्कारी वंशज हों। ऐसे में उस लड़की ने क्या किया कि अपनी सहेलियों से बातचीत करनी शुरू की और उसने उनको ट्रैप में फंसाना शुरू किया और उनको भी फार्म हाउस पर ले जाना शुरू किया, और उनके भी वही नग्न फ़ोटोज़ लिए गए और उनको भी उसी तरीके से ब्लैकमेल किया गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस प्रकार से 200 से 250 लड़कियों का रेप किया गया, जिसमें कि अधिकतर हिंदू लड़कियां थी। उसमें हिंदू भी थी, मुस्लिम भी थी, अन्य मजहबों की भी थी, अन्य जातियों की भी थी, लेकिन अधिकतर उनमें हिंदू ही थी। ऐसे में पुलिस हो, कोर्ट हो, सब कोई इस पचड़े में हाथ डालने से बच रहा था। तो धीरे धीरे जब परतें खुलनी शुरू हुई और लड़कियों को लाया जाने लगा कि भाई आप गवाही दें, तो उनको भी डराया धमकाया गया। आज की तारीख में आप देख रहे होंगे, कोई आसाराम को गाली दे रहा है तो कोई रामपाल को गाली दे रहा है, और हमारे हिंदू भाई दब के रह भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आसाराम के ऊपर एक लड़की के बलात्कार का आरोप होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, मैक्सिमम कितना होगा, जो कोर्ट में चल रहा है वो एक ही है। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे 250 लड़कियों का केस चला था। लेकिन ये मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर इसलिए हावी हो जाते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि हमारे हिंदू भाई जो हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है कि उनकी जो स्मरण शक्ति है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि उनको 2013 का मुजफ्फरनगर तक याद नहीं है। इसलिए तो 1992 तो उनको कहाँ याद होगा। तो खैर, जिन हिंदुओं ने अपनी मौत को स्वयं ही गले लगा रखा है उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अपनी लड़कियों को स्वयं ही परोसने चले जाते हैं। ऐसे बेगैरत हिंदुओं तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। हाँ, कुछ बलात्कारियों ने भी आत्महत्या कर ली। लेकिन ये जो चिश्ती खानदान के कपूत थे, इन्होंने केस लड़ा। केस लड़ते हुए केस हार गए। सबसे पहले इनको उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में अच्छे खासे वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे और बलात्कारी मनु सिंघवी जैसे, इन लोगों ने जब दखल दिया, कांग्रेस ने दखल दिया, तो वो सज़ा 10 साल में तब्दील हो गई। इसके बाद में चिश्ती के ख़ानदान के लड़कों ने अपने आप को पागल सिद्ध कर दिया। पागल सिद्ध करने पर इन लोगों ने छूटना शुरू कर दिया, और छूटने के बाद में इन्होंने बांग्लादेश में शरण लेनी शुरू कर दी। अभी 16 फरवरी सन 2018 को 26 साल के बाद सलीम चिश्ती, उसका प्रत्यर्पण 26 साल के बाद हुआ है। अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस देश में मुसलमानों ने जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर ढाए थे, अगर उनकी आज की तारीख में कोई गवाही मांगे, कोई सबूत मांगे, तो हो सकता है आप ना दे पाएं। लेकिन 1992 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और अंत में मैं स्वयं प्रतीक रूप से उन सभी हिंदुओं को लतियाना चाहूँगा कि जो आज भी उसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा रगड़ने के लिए जाते हैं, साथ ही अपनी कुंवारी बहन बेटियों को भी लेकर के जाते हैं, अपनी बहुओं को लेकर के जाते हैं। किस लिए? कि हमको काम ना करना पड़े और सिर्फ हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए, कोई मन्नत पूरी हो जाए। ऐसे लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 250 लड़कियों को आज तक न्याय नहीं दिला पाया, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केवल और केवल अपने वंशजों को बचाने के लिए वहां पर बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें ताकत है, पावर है। सरकार इसलिए झुक गई थी कि ख्वाजा के वंशज हैं, उनके ऊपर यदि आंच आई
तो यहां दंगे भड़क सकते हैं। केवल दंगों से बचाने के लिए इस केस को ढीला कर दिया गया, लेकिन 250 लड़कियों की इज्जत आबरू की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जो 250 लड़कियां हैं, जिस खानदान, जिस धर्म, जिस मजहब से आती हैं, वो है ही नपुंसक। वो अपनी तरफ से कभी दंगा नहीं करेंगे। भले ही इज्जत लुट जाए, लेकिन हाथ में हथियार उठा करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशजों की गर्दन तो क्या उतारते, वहां पर जाना भी नहीं छोड़ेंगे, जाएंगे भी। गुलामी की दास्ता जो हिंदुओं ने अपने गले में पट्टा बांध करके डाली हुई है, वही उनके अंत का पर्याय बनेगी। लेकिन मैं अपने उन हिंदू भाइयों को आगाह करना चाहता हूं जो इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप लोग इन दरगाहों का, इन ख्वाजाओं का, इन फ़कीरों का पूर्णतः बहिष्कार करें, अपने लोगों को आगाह करें, और जो वहाँ पर जाते हैं उन तक भी ये वीडियो ज़रूर भेजें। अपनी बहन बेटियों को इन बलात्कारियों से अवश्य बचाएं।